अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने अपने बेटे हसन नियाज़ी के हवाले से जो ये कहा कि रियासत ने 100 झूठ बोले हैं, उनके बेटे को गलत सज़ा दी गई है, तो मैंने सीनियर सहाफ़ी कासिम अली से एक वीलाग किया था। कासिम अली ने कहा कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का कुछ पता नहीं चलता, कभी इधर कभी उधर, और साथ में इन्होंने अफवाज पाकिस्तान को जिस तरह सलाम पेश किया, उस पर कुछ इनकी ट्रोलिंग हुई। मैंने अपने वीलाग में ने कहा था कि भाईजान आपकी बहुत ट्रोलिंग भी होगी और आपकी मीम्स भी बनेगी, लतीफ़े भी आपके खिलाफ बनेंगे, तो आप तैयार हैं? तो कासिम का ये कहना था जी कि हक और सच के साथ मैं खड़ा हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि इनके साथ दोबारा किया जाए। कासिम साहब, मज़ा आ रहा है जी ट्रोलिंग हो रही है और पाकिस्तान वास्ते तुसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन कि आपने मुझे एक दफ़ा फिर जो है वो पकड़ लिया है और आपने केरी जगह देखो। हाँ, मैं ऐसे फिर रहा होता हूँ। मैं कोई डरता हूँ किसी से? क्या, जिंदगी और मौत उस खुदा ने देनी है और मैं जिसको मानता हूँ उसने करबला के मैदान में अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अपनी कुर्बानी दी और हक के लिए डटे रहे। मैं उनको मानता हूँ। तो दूसरी बात रही कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं कि मैंने उसमें कुछ झूठ बोला। अब वो तो फैसला आवाम कर रही है अवाम और आपको आप देखें, लेकिन मुझे बकाऊ साफी है। चले, आपने किसी के कहने पर मेरी एक मुझे बात है, वो अभी पैदा नहीं हुआ जो मुझे खरीद सके, और ये ऐसी तैसी जड़ा मुझे खरीद सके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक हलाल खाता हूँ और हक हलाल खाना इबादत है। और दूसरी बात कि ये ट्रोलिंग करते रहे, ये जो मर्जी करते रहे, मुझे इनकी ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि मुझे जहां पर 10% लोगों ने मुझे गालियां निकाली, पता नहीं क्या क्या कहा, तो मैं उनके खिलाफ एफआईआर में जा रहा हूँ। सुन लें, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आप नहीं, अपनी राय है, नहीं राय नहीं, जो गालियां निकाल रहे हैं, जो मुझे मेरी बातों पे नहीं मेरी बातों पे इख्तलाफ करें, लेकिन ये जो मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन 90% वो लोग हैं जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, जो मेरी तारीफ कर रहे हैं। आपने भी देखा है, वो अभी भी मौजूद है कि 90% लोगों ने पाक फौज का साथ दिया है, पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया है। पीटीआई के जो भी लोग हैं, मेरी पार्टी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, उनका राइट है, वो सियासत करें, जो उनका दिल करता है वो करें। हाँ, लेकिन जब बात मुल्की इदारों की आती है, जब आप मुजस्मे जलाएंगे, तो फिर कासिम बोलेगा। फिर कासिम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर मैं हूं। तो पाकिस्तान है तो मैं हूं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो ना मैं हूं तो ना आप है। तो मैंने एक बात की थी कि अगर इंडिया जो है इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे हमला कर देती है, तो फिर आप मुझे बताएं कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल होगा मौसम साहब, फिर ये बाकियों का क्या हाल होगा? आपकी बात मुझे याद आया कि स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादक ने भी क्या कर दी कि ये जो 9 मई को इन्होंने किया है, ये तो इंडिया वाले भी शायद ना करते, ये स्पीकर ने बात की है, तो आपने कर दिया, तो कौन सी गलत बात? मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि 1965 में मैं तो था नहीं, चले 1971 में वो भी बगावत हो गई। नहीं, बगावत करने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे ना भाई, उस वक्त भी यही इसी किस्म के लोग थे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने मौके पे फौज के साथ जो किया, फिर वहां पे अपनी फौज मरवा दी। बिलफर्ज यहाँ पर 9 मई हो रहा था, इंडिया हमला कर देता, तो आप मुझे बताएं कि क्या हाल होना था हमारा, बताएं। लेकिन वो तो कहते हैं ना मेरा बेटा शरीफ है, कुछ नहीं किया भाई। वो देखें, वो पीटीआई वाले कहते हैं 9 मई में हमने देखे, मेरी बात सुने, तो वहाँ पे पतलून क्या आपने लहराई थी? नहीं, तो ये कहते हैं हम ट्रैप हुए हैं। चले, अगर आप इतने बच्चे थे, आप उसको चपेड़ मारते। ओए, तू मुझे पतलून दे रहे हो, सलूट मारता उस पतलून को, उस वर्दी को जो पाक आर्मी की उठाई थी इन्होंने 9 मई वाले दिन, जिना उसे सलूट मारते। ये ना करते कि मिलके खुद जलाते, थप्पड़ नहीं मार सकते, तो बच्चा दूध पींदा। फिर इसी तरह नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ये मुझे एक बंदा कहता है कि ये साफी है, इसके साफी के जुमले का यहाँ भाई तू मुझे कौन होना दसन वाला साफी? मेरी अपनी जुबान है, मैं जो बोलूं मैं इज्जत करता हूँ। एक बुजुर्ग आदमी है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मैंने जिस बात में नहीं बोला, लेकिन मैंने कायद पे बोला है। जब मेरे, आपको पता है मेरा स्टाइल ही ऐसा, जो लोग मुझे जानते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कासिम को देखते हैं, इनका स्टाइल ऐसा ही है। जब ये सवाल भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या उस मूड में है, लेकिन इनका लहजा ऐसा है। तो
तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब की शान में इन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने rights इन्होंने बताए। हकायक दिखाने की कोशिश की है और आपने मीम्स और ट्रोलिंग्स करना शुरू कर दी। ਲੱਖ ਵਾਰੀ करो, हाँ, 1000 वारी करो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मुझे फर्क पड़ता है जब आप पाकिस्तान आर्मी को गाली निकालेंगे, जब आप पाकिस्तान को गाली निकालेंगे और फिर आपने एक और नया शोशा छोड़ा है सिविल नाफरमानी का। तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ना परे अफगानिस्तान निकल जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा दा वास्ता ही इंडिया निकल जाओ। पाकिस्तान में तुम लोगों की जगह नहीं है, ये मुल्क है, ये सब कुछ है। सियासत तो होती रहती है मोहसिन साहब, सियासत तो देखें होती रहती है, लेकिन बात ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर ये पाकिस्तान ना हो हमारा क्या हाल हो। कश्मीर में आज क्या हो रहा है? सांस ले रहे हैं। अच्छा कड़ी ठीक है, आजादी, कई मामलात कड़ा हैं। इनकलाब तक की जंग लगी हुई है। वो तो कहते हैं हम हकीकी आजादी चाह और रहे हैं। यार आपने- जाने लो कौन सी की जाती, आप तो आपको कंटेनर भी पे रोक रहा है, भी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी किसी के खिलाफ कासिम आपको साहब, भी आप रोक तो रहा है। कंटेनर पे भी हकीकी आजादी के लिए चले थे ना, जब ये इमरान खान साहब ने मैंने उनका इंटरव्यू किया था बिल्कुल। इमरान खान साहब का, तो मैंने उनको कहा खान साहब आप बड़े खुश लग रहे हैं, हाँ। लेकिन मैंने उनको ये भी सवाल किया था कि खान साहब बात ये है कि आप नहीं समझते कि ये सारी चीजें फाहम तफहीम से इसका हल निकल सकता है। ये मार धाड़, आए दिन की लड़ाई, आए दिन का झगड़ा, ये मुल्क के खिलाफ जा रहा है। नवाज शरीफ निकला था निकला मेरे इख्तलाफ था उस पार्टी से, नवाज शरीफ निकला नहीं। तल्लुकात को छोड़े यार, तल्लुकात तो मेरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे हैं। देखे मेरा फर्ज है कि मैं सबको बराबर लेकर चलता हूँ। मैंने यही चीज अगर नून लीग करती तो मैं उनको छोड़ता, बताएं आप मुझे। लेकिन वो कहते हैं साफी इतना अग्रेशन यार मेरा स्टाइल है भाई, मेरा स्टाइल अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, अपने स्टाइल में कर रहा हूँ। कि आप एहतराम करते हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब का या नहीं? मैं उनका एहतराम करता हूँ, चलो ये बात लेकिन उनकी मैं इन चीजों पे इख्तलाफ करता हूँ अच्छा जिसका मैंने इजहार किया है। ये आप छोड़ दें कि आप मुल्क पतलूने चलाएं। आप इतने अच्छे थे तो आप जो पतलून लेकर आया था या जो वर्दी लेकर आया था, जो क्रोन वाली वर्दी पहन के लड़का फिर रहा था, देखा था आपने 9 मई जब हुआ है, एक बंदा वर्दी पहन के फिर भी रहा था ना, तो वो वर्दी इन्होंने चोरी नहीं की वहां से, वो क्या हवाओं से गिर गई थी आके? आप मुझे बताएं। वही लड़का बाद में दूसरी वीडियोस में भी आया। किसने भगा दिया आपको? किसी ने भगाया? मुझे बहका सकता कोई नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं ना भाई, वो कहते रहे, इतना बड़ा वो 100 दफा कहते रहे। 9 मई को जो हुआ वो काबिल मजम्मत है। आज नहीं, कल नहीं, इनको उस पर जो है वो मजम्मत करनी पड़ेगी खुद। ये लिख लें आप मेरी बात, ये करेंगे। ये वक्त दूर नहीं है, ये अगले 6 महीने के अंदर आपको जेल के अंदर से, डाला जेल के अंदर से मजम्मत आएगी इसकी। वो कहते हैं बाहर आ रहा है इमरान खान, आप कहते हैं बाहर नहीं आंदा, अड्डी जल्दी हल्ले की हो गया यार। अच्छा, तुसी यहाँ पर मुल्क भी तो चल रहा है ना, अगर फिर वो बाहर आ जाता है या बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं तो फिर आपको ये कानून और आईने पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए कि आप रियासत पे हमला हो और आपको कहे जा पुत्र तू बहुत अच्छा काम किया, अब आप ये कहते हैं कि ये जो हसान नियाजी यहाँ इधर हुआ तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब को चाहिए था कि वो घर आता तो उसे कहते कि वर्दी के सामने सलूट कर और माफी मांग। ये आपका मौक़िफ़ ये है? यस ऑफ कोर्स। देखें उस वर्दी को, वो वजीरिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, जो राह हमले कर रही है बलोचिस्तान में, राह करवा रही है ना, कोई और तो नहीं करवा रहा। इंडिया के हाथ उसमें 100% का वो गुलभूषण यादव पकड़ा नहीं गया वहां से, पकड़ा गया। इंडियंस के कई नेटवर्क वहां पकड़े नहीं गए अफगानिस्तान में। तो फिर जब आप जो है वर्दियों की तौहीन करेंगे, पाकिस्तान आर्मी की वर्दियों को आप जो है वो जलाएंगे, आप उनके मुजस्समों को जलाएंगे, तो फिर भाई आपको आगे एक्शन भी तो होगा कि नहीं होगा? फिर आप कहें एक्शन झूठा हो रहा है, आपकी तस्वीरें मौजूद है, आपकी वीडियो मौजूद है। मैंने सिंपल कहा है कि ठीक है हसान नियाजी बच्चा था तो हसान नियाजी वर्दी को सलूट मारता, थप्पड़ मारता, तू क्यों लेके आया वर्दी? फिर गाला वास्ते तैयार हो। मुझे इनकी गालियों तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कटो जिन्नियां गाला कटनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मीम्स बनानी है जितनी बनानी है बनाओ। मैंने कल भी पाकिस्तान के लिए जीता हूँ, मैं आज भी पाकिस्तान के लिए जीता हूँ और हमेशा पाकिस्तान के लिए जीता रहूंगा। जो करना करो। जी बिल्कुल कासिम साहब, हम आपको ना गाहे बगाहे अब जहमत देते रहेंगे ताकि आप इन लोगों को आईना दिखाते रहें और इनकी जुबान में बात करते रहें और इनको बताते रहें हक और सच क्या है। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।